आज देखेंगे हम सर्किल। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे कौन सा, सर्किल कमांड। ठीक है, तो सर्किल कमांड की जो शॉर्ट की होती है वो आपका सी इंटर होता है, और जब आप सी इंटर लोगे तो आपका जो सर्किल ड्रॉ होगा वो आपका किससे होगा, सेंटर और रेडियस के साथ होगा। तो अपने पास कौन कौन से मेथड्स ऑफ सर्किल कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हो। ठीक है, मेथड्स ऑफ सर्किल, तो सबसे पहला मेथड क्या है, सेंटर रेडियस। सेकेंड मेथड है आपका सेंटर डायमीटर। नेक्स्ट है आपका 2 पॉइंट, एक है आपका 3 पॉइंट, और एक है आपका tan tan रेडियस। tan का मतलब होता है टेंजेंट लाइन। ओके, और सर्किल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो सर्किल की प्रॉपर्टीज जो होती है वो आपका सेंटर होता है, सर्किल के अंदर सरकमफ्रेंस होती है, एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो, टेंजेंट लाइन होता है, आपका रेडियस होता है, डायमीटर होता है, कॉर्ड होता है, और आपके क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये आपका मेथड जो है, आपको जैसे ही आप सर्किल कमांड यहाँ से पिक करोगे तो ये आप देख रहे हो ये आपके मेथड यहाँ पे ऑलरेडी दिखेंगे, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, tan tan रेडियस और tan tan tan। तो कैसे अपन सर्किल फॉर्म करेंगे, तो सबसे पहला है आपका सेंटर रेडियस। सेंटर रेडियस से अगर सर्किल फॉर्म होगा तो सबसे पहले आपको स्पेसिफाई करना है सेंटर पॉइंट। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। कितने रेडियस का सर्किल बनाना है, सपोज मुझे 20 रेडियस का सर्किल बनाना है, आप इंटर करोगे 20, ये आपका 20 रेडियस का सर्किल है। सेम ऐसे ही मुझे अगर डायमीटर के थ्रू अगर सर्किल बनाना है तो सेंटर डायमीटर पिक करेंगे कि मुझे यहाँ से 25 डाया का सर्किल बनाना है, तो ये आपका 25 डायमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जो आपका रेडियस है और जो डायमीटर है इसको अपन मेजर कैसे करें। तो आपका मेजर करने के लिए आपको क्या होता है, आपको रेडियस डायमेंशंस मेजर करना होता है। इसकी शॉर्ट की होती है, रेडियस डायमेंशन की शॉर्ट की आप नोट कर लो, DRA इंटर। ठीक है, रेडियस डायमेंशंस की जो शॉर्ट की होती है क्या होता है, DRA, यानी कि डायमेंशन रेडियस। ठीक है, और आप यहाँ से इंटर करके आप किसी भी सर्किल का आप रेडियस मेजर कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपने 20 रेडियस का सर्किल बनाया था, तो ये आपका 20 रेडियस का सर्किल आपको शो कर रहा है। अगर आपको सेम इसका जैसे डायमीटर अगर मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए अपन शॉर्ट की यूज करते हैं DDI। ओके, DDI इंटर। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, डायमीटर अपन मेजर कर सकते हैं सर्किल का। आप ये देख सकते हो सर्किल का डायमीटर मेजर करना है कैसे। ये आपका डायमीटर का सिंबल होता है सर्किल का। ठीक है, ये आपका जो सिंबल है वो डायमीटर रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट जो मेथड है आपका 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कहाँ पे होता है, यानी कि जैसे एक अगर लाइन अगर मैं बनाता हूँ तो एक लाइन के अंदर कितने पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर मान लो कोई एक लाइन बनाया और इस लाइन की हेल्प से अगर एक सर्किल ड्रॉ करना है तो उस केस में अपन लेते हैं 2 पॉइंट। ठीक है, अब जैसे ही आप स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करोगे और एंड पॉइंट पे क्लिक करोगे तो एक आपका सर्किल बन जाएगा, और ये जो लाइन है ये आपका सर्किल का डायमीटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो सर्किल के अंदर जो ये आपको 1 2 3 और एक जो आपको 4 दिख रहा है ये आपके क्वाड्रेंट होते हैं। सर्किल पे 4 क्वाड्रेंट होता है, और जो आपको बीच में पॉइंट दिख रहा है इसको अपन सेंटर बोलते हैं, सर्किल का सेंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेथड है आपका क्या है, 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट कैसे लेंगे कि अगर दो लाइन में अगर एक साथ अगर बना देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन, तो इस लाइन के अंदर कितने पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया और एक 3 पॉइंट हो गया। तो अगर 3 पॉइंट की हेल्प से अगर एक सर्किल फॉर्म करना है तो उस केस में अपन क्या लेके चलेंगे, 3 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट पे क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, सेकेंड पॉइंट डिफाइन किया, और थर्ड पॉइंट जैसे ही डिफाइन करेंगे तो एक सर्किल अपना ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। और जब ये सर्किल ड्रॉ होगा तो ये जो लाइन है आप देख रहे हो कि सर्किल के सेंटर से पास नहीं कर रहा है। तो जो लाइन अगर सर्किल के सेंटर से पास नहीं करता उसको अपन बोलते हैं कॉर्ड लाइन। तो ये आपका जो दो लाइन है ये आपका कॉर्ड लाइन की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट अगर मैं दो लाइन और मैंने बना दिया, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट मेथड है क्या है, tan tan रेडियस। tan का मतलब टेंजेंट, और एक और tan यानी कि दो टेंजेंट लाइन होनी चाहिए, तो यानी कि दो लाइन आपको बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट टेंजेंट पे क्लिक करना, कहीं भी लाइन पे क्लिक कर दो, सेकंड टेंजेंट लाइन कहीं भी क्लिक कर दो, और एक 5 का रेडियस का सर्किल बनाना। तो आप देख रहे हो कि जो सर्किल मैंने बनाया वो क्या कर रहा है,
दोनों लाइन को टच करता हुआ बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका tan tan tan, यानी कि आपके पास 3 लाइन होना चाहिए, यानी कि 3 टेंजेंट लाइन होगा। तो 3 टेंजेंट लाइन कब होगा? जब आप सर्किल, एक ट्रायंगल आप बना रहे हो और एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल अगर फॉर्म करना होगा, तो उस केस में अपन लेके चलते हैं tan tan tan, यानी कि फर्स्ट टेंजेंट लाइन, सेकेंड टेंजेंट लाइन और देन है थर्ड टेंजेंट लाइन। तो एक सर्किल आपका ऑटोमेटिक ड्रॉ हो गया। तो ये मेथड्स ऑफ सर्किल में किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई भी? सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस और 10 10 10। तो देखो अब अपने को क्या करना है, एक्सरसाइज अपन 10 10 रेडियस दोबारा बता दो सर एक बार। 10 10 रेडियस दोबारा बता दूं, ठीक है। देखो उसमें क्या है, 10 10 रेडियस के अंदर ये चीज है कि आपके पास 2 लाइन होने चाहिए, यानी कि एक सर्किल ऐसा बनेगा जिसके 2 टेंजेंट लाइन होने चाहिए। तो 2 टेंजेंट लाइन के लिए आप कोई सा भी आप 2 टेंजेंट लाइन बना सकते हो, आप किसी तरह का भी टेंजेंट लाइन आपका हो सकता है। आप इस तरह का भी आप ऑब्जेक्ट बना लो, और इनको अगर दोनों को टच करता हुआ अगर आपकी एक सर्किल बनाना है तो 10 10 रेडियस, यानी कि फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और आपका रेडियस जो भी है आप ले सकते हो, ठीक है। देख रहे हो? क्लियर? सर ये जो आप जैसे आप सर्कल पर क्लिक कर रहे हो उसमें आ रहा है 10 10 रेडियस, तो उसमें एग्जांपल दिखा रहा है, तो उसमें तो 3 3 शो कर रहे हैं ना। क्या बोल रहे हो सर? जैसे कि उस पर सर्कल में 10 10 रेडियस पर जाते हैं तब उसमें एग्जांपल दिखाता है। हाँ ये हाँ, तो ऐसा भी बन सकता है क्या? ऐसा क्यों नहीं बना सकते हैं? ये बना के दिखाऊं क्या? इसमें देखो ये देखो सिंपल सी आपको क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एक सर्किल ये मैंने बना दिया, ठीक है, और एक सर्किल और अगर मैं बना देता हूँ, और अगर इन दोनों को टच करता हुआ अगर एक सर्किल बनाना है, तो वो भी आपका टेंजेंट टेंजेंट लाइन हो जाएगा। आप ले सकते हो 10 10 रेडियस, एक यहाँ टच कर दिया, एक यहाँ टच कर दिया, और जो भी रेडियस की सर्किल बनानी है। तो देखो अब इसमें भी क्या हो रहा है, 10 10 रेडियस हो रहा है ना, एक आपका ए टेंजेंट बन रहा है, एक आपका ए टेंजेंट बन रहा है। क्लियर है? हाँ सर, ऐसे था ये, मैं अलग आप से समझ कैसा गया भी, था। आपको बस टेंजेंट का मतलब ये होना चाहिए कि कोई एक ऐसा सर्किल है जिसके सरकमफ्रेंस पे से लाइन टच करता हुआ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज की बात करते हैं, ओके सर। तो एक्सरसाइज नंबर अपन थर्ड पे आएंगे। अभी एक्सरसाइज नंबर 2 को होल्ड करते हैं, एक्सरसाइज नंबर थर्ड पे आते हैं। तो आप देख रहे हो कि आपको एक सर्किल बनानी है, ठीक है, एक आपको ये सर्किल बनाना है, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। ये आपका ये जो सर्किल है ये आपके सारे क्वाड्रेंट पे बनेंगे, चारों सर्किल, उसका रेडियस है 20। और एक आपका ये सर्किल है जिसको अपन बोलते 10 रेडियस का। तो ये बन जाएगा आप लोगों से, या बना के दिखाऊं? बन जाएगा क्या, या किसी को कोई कंफ्यूजन सर है? एक बार ये बताना कि सर क्वाड्रेंट कैसे शो होते हैं सर? सर क्या? क्वाड्रेंट कैसे शो होंगे? देखो अब जैसे सबसे पहले क्वाड्रेंट आपको, कैसे शो होंगे सर? हाँ वही बता रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक क्या करना है कि 50 रेडियस का एक सर्किल बनाना है। तो आपको सी इंटर करना है, ठीक है, सेंटर पॉइंट देंगे और एक 50 रेडियस का एक सर्किल हमने बना दिया, ठीक है, बन गया, यस और नो? जी सर। उसके बाद आपका क्या है कि यहाँ पे देख रहे हो कि एक आपका यहाँ पे है, एक यहाँ है। तो ये आपका क्वाड्रेंट कैसे शो होगा, ये अगेन आपको सी इंटर करोगे, ठीक है, अगेन आप सी इंटर करोगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप सरकमफ्रेंस पे लाइन अगर लेके जाओगे ना, तो ये देख रहे हो ये सिंबल जो दिख रहा है ये आपका क्वाड्रेंट का सिंबल होता है, ठीक है, ओके। यस सर। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और कितने ओके सर। रेडियस का सर्किल बनेगा? 20 रेडियस का। सेम अगेन 20। इंटर करोगे, सेम इधर साइड भी आप जाओगे। आपको पता है ये जो सेंटर दिख रहा है ना, सेंटर, इसके परपेंडिकुलर इधर साइड क्वाड्रेंट होगा, इसके परपेंडिकुलर इधर साइड क्वाड्रेंट होगा, इधर साइड परपेंडिकुलर जाओगे तो इधर क्वाड्रेंट होगा, और ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर जाओगे तो ऊपर क्वाड्रेंट होगा। आपको सेंटर के परपेंडिकुलर आप पिक करोगे तो आपको क्वाड्रेंट मिल जाएगा। ये 20 रेडियस, ये भी आपका 20 रेडियस, और एक आपका ऊपर भी बनेगा, ये भी आपका 20 रेडियस का, ठीक है। उसके बाद 4 सर्किल और बन रहे हैं, कहाँ पे? आपके इस क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अब इधर साइड जाओगे तो यहाँ पे एक क्वाड्रेंट पे आपको 10 रेडियस का सर्किल बनेगा, यहाँ पे आपको 10 का,
और एक आपको यहाँ पे बनेगा 10 का, और एक आपको यहाँ पे बनेगा 10 का। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर डायमेंशंस अगर चेक करना है तो यहाँ से आप जाके रेडियस डायमेंशंस भी आप चेक कर सकते हो। इसका डायमेंशंस, इसकी डायमेंशंस विजिबिलिटी को पहले बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 50 रेडियस का है सर्किल। इसको अगर देखें तो 20 रेडियस का है, और इसको अगर चेक करते हैं तो 10 रेडियस का है। क्लियर है, वेरीफाई हो गया ड्राइंग, यस और नो। अब आपसे ये सर्किल बन जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हाँ या ना। यस सर, इसको बन जाएगा सर। सर ये जैसे आउटर कैसे बनाएंगे इसमें? तो एक बार आप लोग ट्राई करके खुद से देखो, ठीक है। अगर नहीं बनेगा यस सर, यस तो सर। फिर मैं कल अपन रखेंगे ही, डाउट में पूछूंगा ही कि कहाँ पे प्रॉब्लम आया ड्राइंग में। ठीक है, तो फिर आपको करना क्या है, ये जो आपको बीच वाला जो सर्किल है ना, ये जो दिख रहा है, ये जो 2 सर्किल वाला ऑब्जेक्ट, इसको बस छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्ट आपको ट्राई करना है, बाकी चारों आपको बना के देखना है। ओके, ठीक है सर। उसके बाद अब नेक्स्ट लिखो, आपको नेक्स्ट हेडिंग डाल दो सिलेक्शन विंडो। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो टाइप ऑफ सिलेक्शन विंडो। तो ऑटो कैड के अंदर कौन कौन से सिलेक्शन विंडो होते हैं? एक आपका होता है ग्रीन कलर का विंडो, ठीक है, यानी कि जब राइट टू लेफ्ट मूवमेंट अगर कर्सर को करोगे तो आपका क्या होगा, एक ग्रीन कलर का विंडो सेलेक्ट होगा। ग्रीन कलर का विंडो देखो कैसे होता है, अपन इधर से राइट टू लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं तो दिख रहा है ग्रीन कलर का विंडो। ठीक है, ऑटो कैड के अंदर 2 तरह के सिलेक्शन विंडो होते हैं, एक आपका ग्रीन कलर विंडो होता है और एक आपका होता है ब्लू कलर विंडो। राइट से लेके अगर लेफ्ट की तरफ अगर मूव करोगे तो ग्रीन कलर का विंडो आएगा, और लेफ्ट से अगर राइट मूव करोगे तो ब्लू कलर का विंडो आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ग्रीन कलर का विंडो, जो ब्लू वाला होगा सर उससे, ग्रीन कलर का विंडो अगर सर जो ब्लू वाला आता है उससे पूरी बॉडी कवर करनी पड़ती है। हाँ देखो, यही चीज डिफरेंस है कि आपका ग्रीन कलर का जो विंडो है, अगर उस ऑब्जेक्ट उससे अगर सेलेक्ट करने जाते हो किसी ऑब्जेक्ट का, तो अगर ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा भी पार्ट, हल्का सा भी पार्ट अगर इस विंडो के टच में आएगा तो उस ऑब्जेक्ट को पूरा सेलेक्ट कर लगाए। ठीक है, क्लियर है। और ब्लू कलर विंडो का मतलब ये होता है कि अगर ब्लू कलर से कोई भी चीज सेलेक्ट करने जा रहे हो तो जो भी ऑब्जेक्ट है उस ब्लू कलर विंडो के अंदर पूरा पूरा आना चाहिए। और जहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो ड्राइंग होती है वहां पे सबसे ज्यादा आपका ब्लू कलर का ही विंडो यूज में आता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आप कुछ भी आप टच करोगे ना, हल्का सा भी अगर कोई चीज टच हो रहा होगा तो आपको देखो बाकी सारी चीजें सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ब्लू कलर विंडो का अगर यूज करते हो तो जो ऑब्जेक्ट पूरा इस विंडो के अंदर टच हो रहा है, पूरा कंप्लीट आ रहा है, वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, बाकी कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, दिख गया दोनों में डिफरेंस, यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ये आपका वही चीज मैंने यहाँ पे बता रखा है। एक आपका ग्रीन कलर का विंडो होता है जो कि आपका राइट टू लेफ्ट मूवमेंट में होता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है दिस इज यूज्ड टू सेलेक्ट दैट द कंप्लीट ऑब्जेक्ट इफ दिस विंडो टचेस दैट द लिटिल बिट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, एंड जो ब्लू कलर का विंडो होता है वो आपका लेफ्ट टू राइट मूवमेंट पे होता है, एंड दिस इज यूज्ड टू सेलेक्ट द कंप्लीट ऑब्जेक्ट इफ दिस विंडो, ठीक है, कवर द कंप्लीट ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट कमांड लिख लो इरेज कमांड। ठीक है, इरेज कमांड की जो शॉर्ट की होती है ई इंटर होता है। आपको डिलीट करने के लिए ई इंटर का यूज करते हैं इरेज कमांड का। आप कीबोर्ड में जो आपका बटन होता है डिलीट बटन है, उससे भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप डिलीट मार सकते हो। ठीक है, या फिर आप सेलेक्ट कर लो और ई इंटर करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके सर। तो ऑटोकैड का इंटरफेस अब समझ में आ रहा है कि कैसे वर्क हो रहा है, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट लिखो, अब देखेंगे सर, अपन। हाँ बोलो सर 1 मिनट। सर मैं ये कह रहा था जैसे आपने वो ब्लू वाला दिखाया था, हाँ, तो आपने इसको हाफ सिलेक्ट किया था, मतलब जो इनर साइड के मतलब 50 वाले वो सर्कल को, लेकिन उसमें जो सेंटर भी उसमें हो रहा है। उसमें देखो, उसमें ये जो ब्लू जबकि कलर का, आपने उसमें लिया था
जो ये ब्लू कलर का विंडो है ना, ये देखो, ये ब्लू कलर वाले में क्या हो रहा है कि आपका ये जो ऊपर के जो 2 सर्किल है ना, वही आपका कंप्लीट इस विंडो के अंदर आ रहा है। बाकी सब देखो कुछ ना कुछ पार्ट रिमेनिंग रह रहा है ना, है कि नहीं? दिख रहा है आपको? बाकी सब ऑब्जेक्ट कंप्लीट इस विंडो के अंदर नहीं आ यस रहे। सर। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट कंप्लीट उस विंडो के अंदर आ रहा है, वही चीज सेलेक्ट होगा। जैसे डायमेंशंस पूरा आ रहा था, तो पूरा सेलेक्ट हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट था, वो अब ब्लू विंडो में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हो, वो पूरा उसमें कवर होना चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का हल्का सा भी पार्ट अगर इस विंडो को अगर उस विंडो से बाहर है, तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है? ओके। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट अपन देखेंगे, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रॉपर्टीज टूल। प्रॉपर्टीज टूल दिख रहा है, प्रॉपर्टीज लिखा हुआ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 बाई लेयर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो आपका आता है बाई लेयर, ये आपका कलर के लिए आता है कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर डिफरेंट कलर्स अगर डालने हो, तो ये आप यूज कर सकते हो यहाँ से। और अगर आपको बहुत सारे और भी कलर आपको देखने हैं, तो आप मोर कलर पे क्लिक करेंगे, तो आपको बहुत सारे कलर दिख जाएगा। आप ये चीज नोट कर सर लेना। जिसके प्रॉपर्टीज वाला टूल बार नहीं आ रहा, वो कैसे चला सकता है? प्रॉपर्टीज वाला टूल बार नहीं आ रहा है? नहीं सर, आ गया, मिल गया सर। मिल गया ना? ये सर 2021 में अलग टाइप से सर। हाँ, तो ये आपका जो टूल आप ये चीज नोट करके लिख लेना कि ऑटो कैड के अंदर टोटल 256 कलर होते हैं। ठीक है, ऑटो कैड में कितने कलर होंगे? 256। 256। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मान लो कलर अगर डालना हो, जैसे पर्टिकुलर मान लो कि ये सर्किल है, इसको सेलेक्ट करके कोई और कलर देना है, आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, आप इस सर्किल को सेलेक्ट करके किसी और कलर देना चाहते हो, तो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, किसी और सर्किल को सेलेक्ट करके कोई और कलर देना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से डिफरेंट कलर्स आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मुझे पर्टिकुलर रेड कलर के अंदर ही काम करना है, तो आप यहाँ से रेड कलर ले लो, और आप कुछ भी बनाओगे तो आपका सब रेड कलर में ही ड्रॉ होगा। दिख रहा है? चाहे लाइन हो या सर्किल हो, आप कुछ भी बनाओगे तो आपका क्या होगा? रेड कलर के अंदर ही ड्रॉ होगा। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो किसके लिए यूज में आता है? कलर के लिए। सेकंड जो आपको बाई लेयर दिख रहा है, ये आपका आता है लाइन वेट के लिए, यानी कि लाइन में थिकनेस देनी हो, सर्किल के अंदर थिकनेस देनी हो, मोटाई देनी हो, तो उस केस में अपन यूज करते हैं इसका। जैसे मान लो कि पर्टिकुलर ये पीला वाला जो सर्किल है, येलो वाला, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसके अंदर लाइन वेट मैंने दे दिया 0.40 का। ठीक है, और यहाँ से मैंने ये रेड कलर का सर्किल सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लाइन वेट दे दिया 0.70 का। बट यहाँ पे लाइन वेट देने के बाद भी आपको दिख रहा है कि कहीं लाइन सर्किल के अंदर थिकनेस मोटाई बढ़ रही हो? नहीं दिख रहा है ना? नो सर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखो एक सिंबल आता है बॉटम में, आपको दिख रहा है सिंबल शो ऑब्लिक हाइड लाइन वेट का, दिख रहा है सबसे नीचे Yes, में? तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपका देखो जो जिसमें भी मैंने लाइन का वेट दिया है उसमें मोटाई दिख रही है आपको, हाँ कि ना? तो आप इस पे क्लिक Yes, sir. करके आप शो भी कर सकते हो और हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, अब सर आते ये हैं। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है इसकी मोटाई? बाय डिफॉल्ट इसकी कुछ भी मोटाई नहीं होती है। आप देख रहे हो बाई लेयर के अंदर, बाई लेयर में आ रहा है, यानी कि इसको बिल्कुल मोटाई नहीं रहती है, आपको अलग से देनी पड़ती है। ठीक है, थर्ड जो आपका बाई लेयर आता है वो आपका आता है लाइन टाइप के लिए। थर्ड कौन किसके लिए आता है? लाइन टाइप के लिए। इसलिए आपको यहाँ पे अदर्स पे जाना है। अदर्स पे जाने के बाद आप लोड पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे वेरियस टाइप्स के लाइन के टाइप्स हैं। बहुत आपके लाइन के टाइप की वेराइटीज आपको दिख जाएगा। आपको सपोज मान लो जिगजैग लाइन आपको बनाना है, ठीक है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ओके कर लो, देन ओके। आप यहाँ से अब पर्टिकुलर मान लो कि कोई लाइन जिगजैग फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करो और यहाँ से आप लाइन बना लो। दिख रहा है आपको लाइन जिगजैग फॉर्म में बन रहा है? यस और नो? लेकिन मुझे क्या करना पड़ रहा है? जूम करना पड़ रहा है। अगर जिगजैग फॉर्म में देखना है तो क्या करना पड़ रहा है? जूम करना पड़ रहा है। तो उस केस में अगर आप चाहते हो कि लाइन का जो टाइप जो मैंने लिया है, चाहे डैश डैश है, चाहे डॉटेड डॉटेड है, किसी तरह का भी हो, वो आपको इजीली दिख जाए, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं लाइन टाइप स्केल। नोट कर लो, लाइन टाइप स्केल। लाइन टाइप स्केल की शॉर्ट की होती है LTS इंटर।
लाइन टाइप स्केल की शॉर्टकी क्या होती है? LTS इंटर, और यहाँ से इसका स्केल फैक्टर और इंक्रीज कर दो तो आपको दिख गया। अगर और भी जूम करना है तो अगेन इसका स्केल फैक्टर और बढ़ा दो, तो दिख रहा है आपको अच्छे से? यस सर। क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कमांड आता है मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी की शॉर्टकी होती है MA इंटर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी किसी और पे अगर डालनी है, जैसे आप चाहते हो कि ये जिगजैग जो लाइन है वो इस सर्किल व्हाइट वाले सर्किल पे आ जाए, तो आपको यहाँ से मैच प्रॉपर्टी कमांड लेना है। ठीक है, पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और देन सर्किल पे क्लिक कर देंगे, तो आपका दिख रहा है सर्किल जो है जिगजैग फॉर्म में बन गया। यस सर। तो और या फिर आप मैच प्रॉपर्टी आप MA इंटर इसको सेलेक्ट करो और आप इस सर्किल का जो मोटाई है आप इस लाइन वेट पे डालना चाहते हो, तो आप इस तरीके से एक की प्रॉपर्टी दूसरे में मैच करवा सकते हो। ठीक है, राइट? तो आज के लिए काफी है, आप ये सर्किल ड्रॉ कर लो और सर ये मैच हाँ बोलो मैच प्रॉपर्टी का। सर मैच प्रॉपर्टी डायरेक्ट ऊपर से ही सेलेक्ट करना है ना, इसकी कोई शॉर्ट की है MA इंटर। यस ठीक है, ओके सर। आप यहाँ से किसी की भी प्रॉपर्टी, इस सर्किल की प्रॉपर्टी आप डालना चाहते हो इस लाइन पे, इस लाइन पे डालना चाहते हो, इस तरीके से आप मैच कर सकते हो। ठीक है सर, जो राइट हैंड साइड का जो नीचे की साइड जो टूल बार है, जिसके अंदर आपने अभी बताया था सर, ये कैसे आएगा सर? जो मतलब अभी मेरे आ नहीं रहा है 2021 वाले वर्जन में। सब में आता है, अगर नहीं आ रहा होगा तो ये आपको अगर 3 लाइन दिख रही है कॉर्नर पे, आप इस पे क्लिक करके आप यहाँ से जो भी चीज अगर नहीं है ना उसको चेक कर दोगे तो ये सब आ जाएगा। जो अभी आपको दिख रहा है ना यहाँ पे टिक लगा हुआ, वो सब यहाँ पे है, और जो टिक नहीं लगा हुआ है वो नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ से लाइन वेट को अगर मैं यहाँ से अनचेक कर दूंगा तो देखो यहाँ से लाइन वेट गायब हो गया। यस सर। ठीक है, वापस इस पे क्लिक करोगे तो लाइन वेट आ जाएगा। तो यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब धीरे धीरे ऑटोकैड का इंटरफेस समझ में आ रहा है, तो मंडे से आप क्लासेस की थोड़ी सी जो ड्यूरेशन है वो और इंक्रीज करेंगे अपन, 40 to 45 मिनट ले जाएंगे। तो अभी एक बार इसकी सर्किल की ड्राइंग बना लो, कल थोड़ा सा और स्लो चलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा अपन स्पीड अपन मूव करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये सर्किल वाली ड्राइंग बना लो, अगर कल कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।